एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं एकादशी का दिन है और इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा एक साथ की जाए तो उसका काफ़ी पुण्य फल मिलता है। जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि एकादशी के दिन अगर आप शिवालय जाते हैं तो वहाँ पर आपको शिव जी के सामने 3 बार स्वधा वाला उपाय करना है। एकादशी के दिन अगर आप कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में धन की प्राप्ति होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी और नौकरी प्राप्त होगी। ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी लग रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, ना नौकरी मिल रही है, ना व्यापार चल रहा है, तो प्रत्येक माह आने वाली एकादशी में एक सरल सा उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इसलिए आपको एक तांबे का कलश लेना पड़ेगा और उसके अंदर आपको गंगा जल भरना है। साथ में बेलपत्र चाहिए आपको 7। बहुत ही सरल सा उपाय है और आप इसे एकादशी के दिन ज़रूर करें। अपने घर से एक कलश में आपको गंगा जल लेके जाना है। उस गंगा जल नहीं है अगर आपके घर में तो आप घर के जो जल है, नल का जल, उसको ही भर के ले लें। इस कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र डाल देने हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद कलश के अंदर का पूरा जल शिवालय में मौजूद नंदी जी के उठे हुए पांव पर अर्पित कर देना है। इसके बाद सभी बेलपत्र को एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अगर देखो भाई सही से समझ गए तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसके लिए आपको पहले नंदी जी पर जो सारा की सारा जल दाएं पैर पर गिरा देना है। उसके बाद में उसमें से जो बेलपत्र हैं उनको उठाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और बस इतना ही कह देना है। गुरु जी के अनुसार यह उपाय करने से आपको महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती नजर आएंगी। आपको पूरी मेहनत अपनी तरफ से करनी है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं करनी है। नौकरी चाहते हैं पूरा प्रयास करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से सफलता आपको अवश्य मिलेगी और जो भी आपके अटके हुए कार्य हैं वह भी पूरे हो जाएंगे। यह छोटा सा उपाय अगर आज प्रदोष के समय आप कर लेते हैं तो आपकी ये मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। एकादशी का दूसरा बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय है। यह उपाय किस किस को करना है ये देख लें आप। अगर आपके घर में कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, सदस्यों की उन्नति नहीं हो पा रही है, घर में जितने भी सदस्य हैं वहीं की वहीं अटके पड़े हैं, उनका कोई विकास नहीं हो रहा है, उनकी उन्नति नहीं हो रही है, बार बार घर के सदस्य बीमार हो रहे हैं, पैसा बीमारियों पर जा रहा है, एक कमाओ सवा खर्च होने जैसी नौबत आ रही है, मतलब घर में पैसा टिकता ही नहीं है, साथ में घर में क्लेश रहता है, पितृदोष बना हुआ है या अन्य कोई भी दोष है, तो ऐसा होने पर आपको गुरु जी का बताया यह सरल सा उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही सरल सा छोटा सा उपाय है, इसे आप ज़रूर कर लें। इसके लिए आपको एक कलश जल से भरकर अपने घर से शिवालय लेके जाना है और इस कलश का पूरा जल आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। मतलब घर से एक कलश लेके जाना है, तांबे का हो पीतल का हो कोई भी चलेगा, लेकिन आपको 1 लोटा जल घर से भर कर लेके जाना है। शिवलिंग के मंदिर में आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है।
शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है और हर किसी को यह उपाय करना है। स्वधा पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में निवास करती हैं। स्वधा कौन है? पार्वती जी की नानी हैं और पितृलोक में निवास करती हैं। बस इतना ही आपको कहना है। अगर आप इस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद 3 बार स्वधा बोल देते हैं तो आपको कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जो भी अटके हुए कार्य होंगे वो पूर्ण होने लगेंगे। आपको अपने जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। घर के जो भी सदस्य हैं जिनकी उन्नति नहीं हो रही है उनकी उन्नति होने लग जाएगी। घर में पैसा रुकता नहीं है तो वह भी रुकने लग जाएगा। मतलब जीवन में आपको सभी सुखों की अनुभूति होगी, सारे सुख आपको मिलने लगेंगे। तो दर्शकों, बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय है, इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। और तीसरा और सबसे छोटा सरल प्रभावशाली उपाय है कि इस उपाय को आपको शाम को प्रदोष काल में करना है। तुलसी जी के सामने एक घी का दीपक आपको जलाना है। शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक होना चाहिए और उसमें चुटकी भर हल्दी आपको डाल देनी है। बस इस उपाय को आप कर लेंगे तो तुलसी माता के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और आपको भरपूर आशीर्वाद देंगी। बस इतना सा उपाय आपको आज के दिन कर लेना है। तो दोस्तों, इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से हर तरह की समस्या दूर होती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और सब तरह की सुखों का आपको अनुभूति होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।